चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, सो न्यूट्रिशन इन एनिमल. सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है. लाइक वी डिस्कस द न्यूट्रिशन टर्म इन द चैप्टर 1 आल्सो. सो इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है. इनटेक ऑफ फूड, हम कैसे फूड को लेते हैं, ठीक है. हमारी क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन में, हम ये कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में कि हमारी क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है. हम कैसे उसको लेते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग दैट, ठीक है. ओके, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स मोड, कि हम कैसे उसको लेते हैं. एंड फर्दर इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, कि जो हमने फूड लिया है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, अब वो कैसे फर्दर जो है हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है. वो कैसे हमारी बॉडी जो है उनको यूज कर रही है एंड इट इज कैरिंग आउट द वेरियस फंक्शंस इन द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है. तो उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है दैट एनिमल्स दे फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है. एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सारे जो हैं वो हम किस पे फीड करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पे फीड करते हैं. दैट मींस holozoic mode of nutrition is there. Where the complex substances, they are to be converted into the simpler form, ठीक है. जहां पर कॉम्प्लेक्स चीजों को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है. तो उन सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हाँ जी, ठीक है. तो यहाँ पर हम 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बिकॉज दीज 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी विल बी यूजिंग देम टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड, ठीक है. तो जो हम कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर फॉर्म, and we will be using these 5 steps of nutrition to do that thing. चलिए, so in order to convert the complex food into the simpler one, we are having the 5 steps of nutrition. Okay, the first is ingestion, second is digestion, ठीक है. Third is absorption, the fourth one is assimilation, and the fifth one is egestion, ठीक है. The fifth one is egestion. तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के. ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है. अब हम जो है वो फूड कहाँ से लेते हैं, थ्रू द माउथ. ओके, ओके. So through mouth, it is for the organisms that are having specific body parts to take the food or to do the ingestion process. Okay, so the process of taking food inside the body of organism is known as ingestion process. So animals हो गए, human beings हो गए, हम सबके क्या है, mouth है, right? So here the ingestion process, it will be carried out through the mouth in case of human beings and animals. बट आपको पता है कि बहुत सारे अदर जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, अदर जो एनिमल्स है, दैट आर नॉट हैविंग देयर स्पेसिफिक माउथ.
ठीक है, तो उनके केस में जो इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, जो इंजेक्शन का मोड है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। डाइजेशन, अब डाइजेशन में क्या हो रहा है, अब आपने खाना ले लिया है, नाउ यू हैव टेकन द फूड, यू हैव टेकन द फूड थ्रू द माउथ, नाउ द फूड विल बी मूविंग। ठीक है, it will be moving to the different body parts. Okay, now here the food, it will be break down. Okay, so here in this process we will talk about the breaking of the complex food into simpler forms. ठीक है, जो हमारा फूड है अब वो क्या होगा, इट विल बी गेटिंग कन्वर्ट इनटू द सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल मींस जिस फॉर्म में हमारी बॉडी जो है वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्विकली कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, वेयर दिस डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, इन विच बॉडी पार्ट? सो इट इज डन बाय द स्टमक। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टमक से होता है। ठीक है, स्टमक में हमने पढ़ा ना कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाँ जी पढ़े हैं, सम अदर डाइजेस्टिव जूसेस दे आर प्रेजेंट, म्यूकस। ओके, तो इन सब को यूज करके ये सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो हमारी बॉडी, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको यूज करके जो फूड है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एंड सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में इजीली क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए, या हमारी बॉडी में इजीली मिक्स हो जाए। क्लियर? सो डाइजेशन में जो बड़े बड़े फूड कॉम्प्लेक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस कह सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस भी होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस, व्हाटएवर यू कैन से। राइट, दो स्टेप्स क्लियर हो गए? हाँ जी, दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए। इंजेक्शन में हम खाना ले रहे हैं, डाइजेशन में खाना जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी भी जो खाना है वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि जो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इन द स्टमक पार्ट द फूड विल बी पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब क्या है कि जो फूड है वो अभी भी थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला रह गया। ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है सिंपलर फॉर्म में और थोड़ा सा अभी भी पड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। हाँ जी, हो गया बेटा ये डन? Coming to the third step. Third step is the absorption. जहां पर आपका फूड जो है अब वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इट विल बी एब्जॉर्ब। इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सिंपलर सॉल्युबल फूड, ठीक है, जो अभी हमने पीछे सिंपलर और सॉल्युबल फूड कन्वर्ट किया, अब देखो अभी हम क्या कह रहे हैं कि स्टमक जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है, तो स्टमक के बाद जो फूड है वो किस में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो गई। ठीक है, तो आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ दैट फूड, नाउ द फूड इज बिकमिंग कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर एंड द सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ओके, राइट। So the process in which the simpler soluble food is absorbed in the blood. तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहां पर फूड जो है इट इज डाइजेस्टेड फुली, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है यहाँ पे उस फूड की।
ठीक है, तो जो भी उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, राइट, व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर देयर फ्रॉम दिस फूड, ओके, दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। पढ़ा था ना हमने, विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका फूड है वो विलायस में जा रहा है, विलायस के अंदर जो नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, उसके थ्रू जा रहा है। हाँ जी, सो यहाँ पे विलायस की बात करेंगे, दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन पार्ट आपका कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो, एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। अब देखो, अब अगर आपका फूड जो है वो ब्लड वेसल्स में गया, अगर फूड ब्लड वेसल्स में गया तो वो ब्लड के साथ साथ पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है ना, जो फूड है अब वो अगर ब्लड वेसल्स में गया तो जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा सारी बॉडी पार्ट्स में, वैसे वैसे वो फूड भी जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम अपने फूड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स। Okay, it is the distribution of the absorbed nutrients to different body parts. Okay, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, इस फूड को लेंगे, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको लेंगे, एंड दे विल बी यूजिंग इट फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है कि अब जो वेस्ट रह गया आपकी बॉडी में, अब उसको रिमूव करना है। सो इजेशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम दी, और रिमूवल ऑफ वेस्ट कह सकते हो, अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हो, फ्रॉम दी बॉडी। ओके, तो ये इजेशन का प्रोसेस किसमें होता है, वेयर द इजेशन प्रोसेस इट टेक्स प्लेस? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से सारा जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता है, एंड फर्दर इट इज सेंड टू द एनस एंड द रेक्टम फॉर द रिमूवल। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सारा जो वेस्ट है वो जनरेट होगा, एंड दिस वेस्ट इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एनस। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट, अब इन डिटेल पढ़ते हैं सारा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इज इंजेशन। ओके, सो इंजेशन मतलब हम कैसे फूड जो है वो लेंगे। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग देयर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स लाइक माउथ, जहां से वो खाना ले सकते हैं, तो उनके लिए इंजेशन का प्रोसेस कहाँ से होगा, माउथ से होगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बीज, हमिंग बर्ड, बटरफ्लाइज? हाँ जी, इनके केस में क्या होगा, मॉस्किटोज हो जाते हैं जैसे। तो ये सारे क्या करते हैं, दे ऑल सक। ठीक है, तो इनके केस में जो मोड ऑफ इंजेक्शन हो जाता है दैट इज सकिंग।
ठीक है, इनके केस में जो मोड ऑफ इंजेक्शन हो जाता है वो सकिंग हो जाता है। बीज, हमिंग बर्ड, बटरफ्लाइज, ये सारे नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज जो है वो ब्लड को सक करते हैं। ओके, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें स्नेक्स की, ईगल्स की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देयर मोड ऑफ इंजेक्शन इज स्वेलोइंग। ठीक है, ये उस चीज को स्वेलो कर जाते हैं। सो देयर मोड इज स्वेलोइंग। ओके, यहाँ पर लाइस भी आ सकता है सकिंग में। जुएं जो होती हैं वो भी हमारा जो है वो ब्लड सक करती है ना। ठीक है, तो लाइस इट कैन आल्सो बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सकिंग। ओके, उसके बाद हाउस फ्लाइज हो गई, मक्खियां हो गई। ठीक है, आंट, तो ये सारे जो हैं दे बेसिकली डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ स्क्रैपिंग। मतलब ये उन चीजों में से जो लिक्विड पार्ट है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, so scrapping is extraction of liquid from solid substances। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंसेस में से वो जो उनको लिक्विड पार्ट चाहिए होता है, ठीक है, वो उसको स्क्रैप कर लेते हैं। स्क्रैप यार्ड्स होते हैं ना, स्क्रैप यार्ड्स होते हैं, यंग यार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हमें जो हमारी चीज काम की होती है वहां से उसको उठा लेते हैं। ठीक है, आयरन मटेरियल्स, तो वैसे ही यहाँ पे है, सॉलिड चीज पूरी पड़ी हुई है, वहां से वो लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो उनके काम का लिक्विड होता है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैपिंग। ठीक है बेटा, ओके। फॉर द स्नेल द मोड ऑफ इंजेक्शन इज च्यूइंग, वो च्यू करते हैं। ठीक है, वो चीजों को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। ओके, okay, so this is the mode of ingestion in different organisms other than human beings and animals. Snail हो गया, bees, hummingbird, butterfly, lice, mosquitoes, eagle, snake, housefly, ठीक है, ant। तो ये सारे organisms है जिनके केस में different modes of ingestion होते हैं। Sucking हो गया, swallowing हो गया, scraping है, chewing है। ओके, डन बेटा? हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्टारफिश की। मोड ऑफ इंजेक्शन इन केस ऑफ स्टारफिश, दिखाई थी ना मैंने आपको वीडियो स्टारफिश की। ठीक है, तो स्टारफिश जो है वो कैसे फीड करती है। स्टारफिश का प्रॉपर कोई माउथ तो है नहीं, राइट, इट इज नॉट हैविंग दैट बॉडी पार्ट through which it can basically ingestion, it can take the process of ingestion or it can do the process of ingestion। ठीक है, तो ये क्या करती है, it feeds on the animals that are covered inside the hard shells। ठीक है, तो ये जो हार्ड शेल्स के अंदर एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, ये इनके ऊपर फीड करती है। ठीक है, सो इट फीड्स ऑन एनिमल्स दैट आर कवर्ड इनसाइड द हार्ड शेल्स। ओके, तो स्टारफिश कैसे फीड करती है, वो अपना स्टमक बाहर लाती है। हाँ जी, ठीक है, पढ़ा ना हमने, देखा था ना वीडियो में। स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, तो वो अपना स्टमक बाहर को लाती है एंड फीड्स ऑन दी सॉफ्ट एनिमल that is present inside the shell। ठीक है, तो फिर जब वो उसके ऊपर फीड कर जाती है तो फिर उसका स्टमक दोबारा से वापस स्लोली उसकी बॉडी में चला जाता है एंड जो फूड है वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होता रहता है। ओके,
सो इट फीड्स ऑन द एनिमल्स दैट आर कवर्ड इनसाइड द हार्ड शेल्स, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, तो वो अपना स्टमक बाहर लाती है और उसके ऊपर फीड करती है, राइट, अगेन उसका स्टमक जो है वो अंदर चला जाता है और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो स्लोली स्लोली उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है बेटा। So we have covered one step of nutrition in detail now, that is ingestion. करें next. So after ingestion, we are going to do the next one, that is digestion. जैसे मैंने आपको बताया है कि डाइजेशन प्रोसेस में देयर आर वेरियस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे आर इन्वॉल्व, ठीक है, स्टमक जैसे हो गया, और स्टमक के साथ साथ कुछ बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, वो भी आते हैं, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमारा इसमें हम विल बी स्टडीइंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हियर। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसका बना हुआ है, राइट, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, कॉन्टिन्यूस मींस कहीं भी रुकती नहीं है, थ्रू आउट द माउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल स्टमक तक, ठीक है, टिल नीचे तक, एनस तक जो है ये पूरी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, माउथ आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इज एंडिंग एट एनस, ठीक है, और ये एनस में खत्म होती है, ठीक है, तो माउथ से स्टार्ट होके पूरी की पूरी ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी में रन होती है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है इन बिटवीन, ओके, इट इज अ कॉन्टिन्यूस कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कह देते हैं, जीयूटी, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह देते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह देते हैं, गट भी कह देते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, राइट, तो अगर ये एक चीज मैंने लिख दी है, ठीक है, यहाँ पर ये सारे बॉडी पार्ट्स आ गए, अब मैंने बताया कि बॉडी पार्ट्स के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं, ठीक है, हाँ जी, रब कर दो बेटा। तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, देयर वी आर हैविंग एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, प्लस इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, वी आर हैविंग ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और एनस आ जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस देते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा देता है, लिवर है दैट गिव्स बाइल जूस, पैनक्रियाज है दैट गिव्स पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा, राइट,
सो सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा देना है आपके माउथ में, दैट विल मेक योर फूड सॉफ्ट। लिवर ने बाइल जूस देना है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, ठीक है। पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस देने हैं, ठीक है। एंड इवन स्टमक ने भी इंटेस्टिनल जूसेस देने हैं, सॉरी स्टमक ने भी गैस्ट्रिक जूसेस देने हैं, ठीक है। तो स्टमक से भी गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी इंटेस्टिनल जूसेस देने हैं, ठीक है। So using all these, the digestion process, it will be supported with the help of these organs and with the help of digestive juices that are coming from these organs also and from the different other glands. ठीक है जी, क्लियर? ओके बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोवाइड द सलाइवा, आपके माउथ में सलाइवा है ना, ओके। So 3 pairs of salivary glands, they are present in the mouth that are going to provide or that are going to secrete saliva in your mouth. ठीक है, ये सलाइवा secrete करते हैं। चलिए, rest we will be doing tomorrow, ठीक है। We will be starting from the mouth, the teeth, ठीक है, from tomorrow.